हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 का जो चैप्टर 2 है लास्ट स्प्रिंग, यह चैप्टर का हम जानेंगे आज वर्ड मीनिंग। ठीक है, इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि वर्ड मीनिंग की चर्चा होने वाली है। तो स्टार्टिंग में हमें मिलता है वर्ड, देखने के लिए वर्ड लिखा हुआ होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये देखा आप लोगों ने वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? वर्ड। और दूसरा लिखा है वर्ड मीनिंग। और तीसरा क्या लिखा है? हिंदी मीनिंग। मतलब वर्ड मीन्स हो गया शब्द, इंग्लिश मीनिंग मतलब हो गया उसका भी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का इंग्लिश। और ये हिंदी मीनिंग मतलब हो गया हिंदी में उसका अर्थ। ठीक है, तो पहली मीनिंग क्या आती है हमारी? गार्बेज। क्या आती है बच्चों? गार्बेज। ये रही पहली मीनिंग, गार्बेज। और दूसरी में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश इसका जो मीन होगा वो होगा रबिश। रबिश मीन्स क्या हो गया? कूड़ा कचरा। ठीक है, दूसरा वर्ड मीनिंग क्या है? इनकाउंटर। ठीक है, इनकाउंटर मीन्स होता है मिल जाना। ओके, और गार्बेज क्लम्स। ठीक है, तीसरी वर्ड मीनिंग क्या है? गार्बेज क्लम्स। उसका इंग्लिश क्या होता है? रबिश पॉइंट। और उसका हिंदी क्या होगा? कूड़े का ढेर। और सेट चौथी वर्ड मीनिंग होगी। और सिचुएटेड यानी कि स्थित था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की। तो ब्रॉडली। ब्रॉडली का इंग्लिश होता है ओपनली। ओपनली का हिंदी अर्थ होता है खुलकर। ठीक है, खुलकर हो गया। एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड मीन्स होता है शर्मिंदा। ओके, क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। और ब्लीक, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आती है ब्लीक। चीरलेस। क्या होगा बच्चों? चीरलेस यानी कि नीरस फीका। नीरस फीका, हम नीरस भी कह सकते हैं और फीका भी कह सकते हैं। ठीक है, सफल। सफल मीन्स होता है इधर उधर घसीटना, किसी को पकड़ करके इधर उधर घसीटना। ठीक है, लैक। लैक मीन्स होता है कमी का अभाव होना। ठीक है, लैक। और इसका इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा? होगा शॉर्टेज। ठीक है, वंडर। वंडर। वंडर मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक है, पास्ट मीन्स होता है जो गुजर गया हो, और गो अलॉन्ग भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि गुजरते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ड्राउंड। ड्राउंड ये जो है ड्राउंड, ड्राउंड का हिंदी अर्थ होता है डूबा हुआ। ठीक है, और इसकी इंग्लिश की बात कर ले तो हम सबमर्ज्ड। ठीक, प्राइस्ट मतलब होता है पुजारी या पादरी कह सकते हैं, और इसका इंग्लिश होता है विकार। एस्किवेंटेस मतलब होता है परिचय, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं और फैमिलियरिटी भी कह सकते हैं। लीड्स। लीड्स का इंग्लिश हो गया टेक्स यानी कि ले जाता है। ठीक है, मेटामॉर्फिकली मतलब फिजिकली मतलब होता है लाक्षणिक रूप से। हम पहुंचे थे लाक्षणिक रूप से। ठीक है, अब बात करते हैं तो विल्डरनेस। विल्डरनेस इसका इंग्लिश होता है वास्ट लैंड यानी कि बीहड़ उजाड़। ठीक है, बीहड़ उजाड़। फेंस्ड, और इसका इंग्लिश होगा
कोऑर्डिनेट ऑफ यानी कि बाढ़ लगा। ओके। कंटेंट सेटिस्फाइड या संतुष्ट करना, बात एक है। ज़्यादातर आप लोगों को यूज से यही मिला होगा कि सेटिस्फाइड, ठीक है। कंटेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। अराउंड मीन्स होता है आस पास, ठीक है। नियर अबाउट। एडमिट, एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना भी होता है, ठीक है। सॉरी, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। और बात करें तो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है अवार्ड, सॉरी एक्वार्ड यानी कि विचित्र। डिसकलर्ड मीन्स होता है फेड, फीके पड़े रंग वाले, ठीक है। जो फीके पड़े रंग वाले होंगे उसको क्या कहते हैं हम? फेड कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स, हाल्फ पांट्स यानी कि निकर। इंसिस्ट्स, इसका इंग्लिश होता है सेम्फेटिकली, जोर देकर कहना, किसी भी बातों को जोर देकर कहना, यानी कि इंसिस्ट कह दो या से एम्फेटिकली। ओके। स्ट्रेट यानी डायरेक्ट भी कह सकते हैं और स्ट्रेट भी कह सकते हैं, यानी कि सीधा होता है इसका अर्थ। लूम्स और अपीयर, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इन सब का कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, इनका भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों के एक स्थानांतरण पर, चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो, बात एक ही होगी, ठीक है। मिराज, एसिल्यूजन मतलब होता है, वो अपीयर मीन्स होगा भैया दिखाई पड़ना, और मृग तृष्णा, सॉरी यार मैं पढ़ने पे, मृग तृष्णा, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होगा। इन्फोर्स यानी कि अप्लाई या लागू करना, इन्फोर्स, ठीक है। बीम, बीम या ब्राइटन अप, चमक उठना। ये लास्ट स्लाइड है आप लोगों की। स्टिंकिंग या स्मेलिंग बैड यानी कि बदबूदार, ठीक है। डेस्टिनी या फेट यानी कि भाग्य होता है। गॉड गिवन गिवन बाय गॉड यानी ईश्वर प्रदत्त, जो हमें ईश्वर देता है उसे बोलते हैं गिवन बाय गॉड या गॉड बाय गिवन, ठीक है। लाइनिएज, एंसेस्ट्री होगा। वंश परंपरा, वेल्डिंग, टू ज्वाइन, टाँका लगाना या जोड़ना होता है, ठीक है। ड्रैप, नॉट अट्रैक्टिव, ठीक है, यानी कि जो भद्दा या भद्दी दिखे उसे हम नॉट अट्रैक्टिव भी कहते हैं। अलॉन्ग साइड और बी साइड, ठीक है, दोनों का भी यूज चाहे जहाँ करिए, मैं पहले बता चुका हूँ, यानी कि बगल में। बी साइड मतलब भी बगल होता है, अलॉन्ग साइड मतलब भी बगल, मतलब कि बाजू में, साथ में भी कह सकते हैं। सोल्जर या वेल्ड, जो कहते हैं बिल्डिंग कराने के लिए गए, टाँका लगाना होता है, ठीक है। टोंक्स या फोरसेप्स, चिमटा, रोटी को सेकने के लिए काम में आता है। डिस्टिंक्ट, क्लियर, अस्पष्ट, कहते नहीं हमें क्लियर पता होना चाहिए भाई। वेब या नेट यानी कि जाल होता है। पुट डाउन, गेट ऑफ, उतारना, ठीक है। प्लेन या एरोप्लेन, बात एक है हवाई जहाज, इसको पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का।